मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहीं न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कछु नहीं जो कछु है प्रभु तोर। तेरा तुझको सुपुता क्या लागत है मोर। निर्मल निरामय संत जन महिमा अनंत अनाम। जो कोई है इस सत्संग में कोटि कोटि प्रणाम। जो कोई है इस सत्संग में कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग सत्संग में उपस्थित हैं। सुभाष बाबू, प्रदीप बाबू और गुणपाल बाबू कि माँ के श्राद्ध के अवसर पर, चूँकि ये पंचभौतिक तन, इनकी माँ अपनी तन को, पंचभौतिक तन को छोड़ चुकी है। पर आप लोग सबको ही जानते हैं, संत कबीर साहब कहते हैं आए हैं सो जाएंगे। जो भी आए हैं उसको एक दिन जाना है। क्योंकि जो यहाँ के नहीं है, यहाँ आ गए थे नहीं हम लोग संसार में, पर आ गए। जिसके ओद्र में आए तो माँ बनी, और ओद्र के बाद संसार में आ गए। थे नहीं, आ गए, पर कहाँ से आए हैं वहाँ जाना है। यही पता नहीं है कि कहाँ से आए हैं, तो वहाँ जाना भी है। एक संत ने कहा, आया जहाँ से तू सैर करने, ए मुसाफिर तू यहाँ। मुसाफिर शब्द आया है। मुसाफिर किसे कहते हैं? जो यहाँ के नहीं है, बाहर से कोई आए हैं, घूमने फिरने के लिए आए हैं, फिर अपना लौट करके चले जाएंगे। हम लोग या कहीं जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रिका आश्रम, तीर्थ जाते हैं, तो वहीं रह जाते हैं कि लौट करके आते हैं। तो कहते हैं मुसाफिर शब्द है। मुसाफिर हैं इस संसार के लिए, यहाँ के नहीं वासी हैं। कहाँ के वासी हैं, कहाँ से आए हैं, इसी बात को कहते हैं संतनी। आया जहाँ से तू सैर करने, ए मुसाफिर तू यहाँ। था सैर करके लौट जाना, कहाँ युक्त तुझको फिर वहाँ। पर सैर करना भूल कर निज घर बना के टिक गया। याद कर अपने देश को, परदेश में क्यों ठहर गया।
अपने देश के विषय में कहते हैं लौट करके अपना देश चला जाना था, पर क्या किए, निज घर बना करके टिक गए और इसी को अपना सब कुछ मान बैठे। पर कबीर साहब की वाणी अकाट है, संतों की वाणी काटने वाला नहीं है। आए हैं सो जाएंगे, एक दिन जाना पड़ेगा, चाहे इस धरा पर सबसे बड़ा सम्राट बन जाइए, कहिएगा कि हमको जाना नहीं पड़ेगा, ये हो नहीं सकता है, जाना पड़ेगा, क्योंकि मुसाफिर है। पर हम लोग धन के फेर में इतनी जगह जमीन घर मकान बना लेते, इतने बाल बच्चा पैदा कर लेते हैं, समझ लेते हैं हमको जाना भी है। नहीं, अभी सुन रहे थे, जब वो उठाते हैं चचरी तो राम नाम सत्य करते जाते हैं, किसी का मुंह चुप नहीं रहता है, जाते हैं और वहाँ जब बैठते हैं आग लगाता है तो सबको बैराग भी हो जाता है और सबके मन में ये भी बात आ जाती है कि हम सबको भी इसी तरह एक दिन, हम सबको, यानी कोई रहेगा नहीं, इसलिए कि कोई थे नहीं यहाँ, सब पारा पारी से आते गए और पारा पारी से जाना भी। पर जैसे पूरी और जिलेबी खाते हैं ना घुर्चे वाला, भूल जाते हैं, फिर बाल बच्चों में काम धंधा में अपनी मुड़ी को घुसिया देते हैं, हौसी आवाज नहीं रहता है, फिर काम धंधा में लग जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि हमको जाना है, एक दिन लाख उपाय कर ले, इस तन को छोड़ करके जाना है। क्यों? तन बड़ा कहाँ, माँ के ओद्र में, जब परिपक्व हो गया बन करके तब आत्मा प्रवेश करते हैं, तब आत्मा प्रवेश करते हैं और तन माँ के ओद्र में बना, संसार में आए, पर कहते हैं आए आवे संगे जात अकेला, आता है जीवात्मा तन के साथ में, यानी माँ के ओद्र में कायम हो गया, बन गया मूर्ति, प्रवेश किया और बाहर आए और जाते हैं तो तन यहीं बना है, यहीं छोड़ करके चले जाते हैं। इसलिए हम तन है नहीं, पर हम सबके अंदर में इतने वर्षों से, कितने वर्षों से सत्संग सुन रहे हैं, जिस समय सुनते हैं उसी समय भर, उसके बाद सत्संग समाप्त, दिमाग से भी बात हटा, क्या मान लिए हैं, तन ही हम हैं, पर हम तन नहीं हैं। यदि तन ही हम हैं तो एक दिन तन से निकलने वाला वो कौन है? तो कौन था इतने वर्षों से जो निकल गए? वही हम हैं, पर हम तन को ही बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, फिर भी जब सुनना बंद, सत्संग समाप्त, फिर वही मानकर बैठ जाते हैं, वही बात मान करके बैठ जाते हैं कि हम तन तन खूब बढ़िया से दर्पण देखते हैं, सब कुछ अपने को तन ही समझ बैठे हैं। यही सबसे गलती है, यही भूल है। और इसलिए कबीर साहब की वाणी सामने जो भजन गा के सुनाए, भूल गया पथ अपना, पथ यानी रास्ता, अपना रास्ता भूल गए। पक्षी पर उदाहरण दिया, वे पक्षी भूल गया पथ अपना। इस जीवन को तो जीवन समझ रहे हैं, पर आने वाला जो जीवन है उसको क्या समझ लिए हैं? सपना। उधर सपना समझ लिए जो कि भावी जीवन है, इस लंबा जीवन है उधर, पर उसको हम लोग सपना समझ करके छोड़ दिए हैं। जिस और क्या कहते हैं, रोपा पेड़ बबूल का तो आम कहां से मिलेगा। कर्म कैसा कैसा कर्म कर रहे हैं, सत्संगी भी बन गए, दीक्षा भी ले लिए हैं, जिस दिन सत्संग होगा उसी दिन सब बात सुनने के लिए मिलेगा, उसके बाद खत्म, दिमाग से भी खत्म। दूसरे को उपदेश करने लगेगा तो सब बात आएगी, फिर उपदेश करने वाले का भी दिमाग से खत्म, बैठ मान बैठे हैं तन को। कहते हैं कैसा कर्म कर रहे हैं, ये सोच कर, जिसको होश हवास है तो कर्म यदि अच्छा कर रहा है तो फल अवश्य अच्छा मिलेगा। यदि बुरा कर्म कर रहे हैं, रोपा पेड़ बबूल का, यानी बुरा कर्म कर रहे हैं तो बबूल के कांटे में
बबूल के वृक्ष में क्या होता है, कांटा भी होता है ना। अब फले होगा तो कैसा फल होता है, रसदार क्या, आम के जैसा क्या मीठा फल होगा, नहीं। पर जिस डाली पर पक्षी बसेरा करता है ना, दिन रात, सुबह देखिए, शाम में देखिए, बरसों से इधर उधर चढ़ने के लिए जाते हैं, पुनः शाम में उपस्थित हो जाते हैं। जिस डाली पर लिया बसेरा, दिन और रात बिताना, और बिताते बिताते चोला हुआ पुराना। हम लोग भी काम काज कर रहे हैं, वर्ष कितना बीत गया, 50, 60, 70, चोला पुराना हो गया ना। जिस डाली पर लिया बसेरा, दिन और रात बिताना, इस डाली से उस डाली पर, उस डाली से उस डाली पर, चोला भैया पुराना। अब पुराना हो गया, कुछ कर नहीं पाए। अभी सुन रहे थे रमन बाबा के मुकाबले से, बूढ़ा आदमी बाबा की शौक मौज, और आप तो डूबे हुए हैं, इतना उम्र बिता लिए भक्ति के संबंध में, नहीं बाबा अभी तक तो नहीं। तो क्या आपको भावी जीवन के संबंध में क्या आप सोच रखे हैं? तो धोखा कौन, रिम रहेगा तो टायर चढ़ेगा, दूसरा भी टायर चढ़ेगा, या वही टायर पंचर हो गया तो पंचर बना करके उस पर चढ़ाइएगा। और रिम ही नहीं बचेगा तो नया टायर चढ़ाइए या पुराना टायर चढ़ाइए, चढ़ेगा कहाँ? नहीं शादी ब्याह किए हम लोग, अच्छी बात है, कम से कम भक्ति रूपी रिम तैयार रखेंगे तो दूसरे जन्म में पुनः मानव तन में आएंगे, इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में देखेगा। और जो जिसकी सूरत, कभी ये कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, 3 अवस्था तजहूं तब भजाऊं भगवान। 3 अवस्था तजने के बाद भगवान की भक्ति होती है। और वह कौन सा भगवान का कहते हैं, मन उल्टे तो सूरत कलावे। मन जिसका जो समझ से युक्ति को जान करके भक्ति कर रहे हैं, मन उलट करके सूरत बन जाए, है तो मन ही, पर कहते सूरत। गन्ना का रस है ना, बरका तवा में डालते हैं रस, रस के अलावा कुछ है? चूल्हे पर चढ़ा करके आग लगाते हैं, आंच लगाते हैं ना, खोलने लगता है तो मैल भी कटता है, और चारों तरफ किनारा हो जाता है तो छनोटा से निकालते हैं मैल को। और पानी भी रस का जल रहा है, जलते जलते हो जाता है, गढ़िया हो जाता है, तब क्या कहते हैं उसको? रस कहता है कोई? रस के अलावा कुछ है भी? मैल काट के निकाल दिया, फ्रेश हो गया रस, और पानी जल गया तो हो गया गुड़। उसी तरह मन है, मन ही, लेकिन वह मन कैसा है तो दूषित है। और साधन भजन करते करते जब वही मन पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है, तो मन उल्टे तो सूरत कलावे। मन ही पवित्र हो जाता है तो वह सूरत बन जाता है। अब सूरत चला प्रभु मिलन को, कौन चाहता है? सूरत। लेकिन मन के अलावा कुछ है? नाम सिर्फ बदल गया, इसलिए बदला मन का नाम, कि पहले विषयी मन था, अब निर्विषयी हो गया, अब परमात्मा की ओर, अब उसको संसार का कोई विषय अच्छा नहीं लगने लगा। मन पवित्र हो जाने के बाद जो है, अब कहते सूरत चला प्रभु मिलन को, तो विमुख किससे हुआ? कहते विषयों से मुख को मोड़ के। मन विषयी जो था उससे विमुख होकर के, पवित्र होकर के अब चला परमात्मा से मिलने के लिए। एकांत कब? मरने के बाद? कहते नहीं, जीते जी। तो 3 अवस्था तजने के बाद जो प्रकाश में जाता है तो मन भी, दूषित मन पवित्र हो जाता है और मन सूरत बन जाता है। कहते हैं अब शाम सवेरे जब बुढ़ापा आता है ना, तब कहता है पता नहीं कब तन छूटेगा भाई, कब तन छूटेगा। शाम सवेरे तू कहता है, पर आज कह रहे हैं कि कल जाना है।
पर कबीर साहब कहते हैं कौन जाने मौत का कोई ठिकाना है। कल हम अभी जो रात में खा कर सोएंगे सुबह का सूरज उदय देख सकेंगे। कौन जाने इस जीवन का पल का नहीं ठिकाना। क्या करना है तब? कहते हैं जब तक श्वास है, चाहे बूढ़ा हो या जवान हो, और उसे जो चाहेगा ना, बूढ़ा आदमी भी अमरदास जी महाराज 80 वर्ष की उम्र में समधी से दीक्षा लिए और गद्दी 32 गद्दी पर जो बैठे हैं, नानक देव जी के बाद अंगद देव जी के बाद अमरदास जी महाराज बैठे। जो एड़ी चोटी एक कर देगा, जिसके अंदर लगन हो जाएगा और अपने मौत का कि अब समय नहीं है हमारे पास, तो इस जीवन में वो जीवन को सफल बना लेगा। इसी जीवन को सफल बना लेगा। और रात दिन जो अच्छा नंबर लाने वाला विद्यार्थी है ना, रात दिन एक कर देता है तो बेड़ा पार को हो जाएगा। और नहीं तो टाला टूली, कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, कभी 10 मिनट कभी 5 मिनट, वर्षों से दीक्षित हो जाने से क्या हो जाएगा? उसका काम नहीं बन सकता है, क्योंकि उसके अंदर लगन नहीं है, एड़ी चोटी एक नहीं कर रहा है। इसलिए कहते कबीर साहब, काहे कबीर गुरु चरणन का निस दिन, एक दिन नहीं, निस दिन ध्यान लगाना, गुरु के चरणों का ध्यान लगाना। क्यों? इस नगरी को छोड़ के बंदे अपने घर को जाना। इस नगरी को छोड़ करके, ये जो माया का नगर है ना, हम यहाँ के वासी नहीं हैं, ये हम मुसाफिर बने हुए हैं, यहाँ से जाना पड़ेगा। यदि रह भी गए, इस मोह माया में रह भी गए, तो कबीर साहब कहते हैं तंधर सुखिया काऊ न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। यहाँ तक कि उदय अस्त की बात कहते हैं, सबका क्या विवेका हो, घाटे बारे सब जब दुखिया क्या गिरही बैरागी हो। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया दिन रात चलाई हो। तो यहाँ का क्या भरोसा करना है? तो हम जहाँ के वासी हैं वहाँ जाना है। वह देश कैसा है, यहाँ तो कोई सुखी नहीं है, पर कबीर साहब ही कहते हैं वहाँ जरा सा भी कलेश नहीं है। गुरु महाराज भी कहते हैं सुधी करो प्यारे हो आपन देश के, जहाँ माँ कलेश कछु नहीं, जरा सा भी कलेश नहीं है, जरा सा भी दुख नहीं है, और यहाँ जरा सा भी सुख नहीं है। तो हम कहाँ जाना चाहते हैं? सुख में या दुख में रहना चाहते हैं? तो कोई दुख में पसंद नहीं करना चाहते, दुख में रहना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये होश हवास खो देते हैं। हर वक्त बना रहे मन, ये याद रहे दिमाग में, तब ना कि यहाँ हमको एक दिन छोड़कर जाना पड़ेगा, मेरा अपना कोई नहीं है। कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन कोई किसी का नहीं है, सब नए नए जन्म में नए नए रिश्ते जुड़ते हैं। आज बच्चा यहाँ जिसके यहाँ जन्म लिया, माता पिता दादा दादी, बच्चा यहाँ है, जन्म लिया है, और वहाँ नाना नानी मामा मामी सब मौसा मौसी सब रिश्ता जुड़ गया बिजली के समान। जिस दिन आग बंद सब रिश्ता पतझड़ हो जाता है, कोई अपना नहीं है। पर हम लोग जो मान बैठे हैं अपना, ये बहुत बड़ा भूल कर रहे हैं, बहुत बड़ा भूल कर रहे हैं। और यहाँ अगर जब मान भी लिए हैं तो यहाँ सुख मिल ही नहीं सकता है। हिमालय में जाकर के कोई गर्मी खोजे, मिलेगा गर्मी? या गर्मी के समय में भी, यहाँ तो अभी ठंडी है, वहाँ और कितनी भीषण ठंडी होगी, या गर्मी का समय में वहाँ फिर भी हिमालय जाएंगे तो वहाँ गर्मी नहीं मिलेगा। तो जहाँ सुख है वहाँ जाने के बाद सुख मिलेगा, पर जहाँ दुख ही दुख है, ये क्या है संसार? दुख आलय, दुख आलय। आलय का क्या अर्थ होता है? घर। देखते हैं बाजार में मनोज निकेतन, मनोज का घर। तो दुख आलय, तो दुख आलय का पुस्तकालय, पुस्तक का घर, भोजनालय, भोजन का घर, औषधालय, दवाई का घर। ये संसार क्या है? दुख आलय, दुख का घर है। तो यहाँ दुख के घर में सुख खोजेंगे, दुख के घर में सुख खोजेंगे, मिलेगा? कदापि नहीं मिलेगा। कहते हैं एक दिन जाना पड़ेगा अपना देश,
अब जहाँ जाएंगे, पर जाएंगे किनके माध्यम से? संतों के माध्यम से जाएंगे, तब तो अपना घर पहुंचेंगे, और नहीं तो पुनः भटक जाएंगे चिड़िया में, कुत्ता में, गिदड़ में, कुत्ता में, नाना प्रकार की जोड़ी में भ्रमण करते रह जाएंगे। जब तक कि संतों के पास नहीं जाएंगे तो सुख का रास्ता कहाँ है और वह सुख का स्थान कहाँ है, इन सारे बातों का जानकारी होगा संतों के माध्यम से। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं वो भी मिलेगा इसी मानव तन से, किसी और दूसरे तन से नहीं, सिर्फ मानव तन से। कहिएगा पशु पक्षी की बात छोड़ देंगे, कीट पतंग की बात छोड़ देंगे, देवता के तन में जाने के बाद मिल जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी? कहते नहीं, कदापि नहीं। इसलिए ये मानव तन की विशेषता जो भगवान श्री राम जो बताते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इतने नहीं, सूर दुर्लभ, देवता को भी नसीब नहीं है इस तन को पाना। आखिर किस कारण से, क्या खूबी है इसके अंदर में, इस मानव तन के अंदर में, जो भगवान श्री राम कर रहे हैं और जिसकी झांकी देख रहे हैं? 20वीं सदी के महान संत हो गए, ये क्या कहते हैं? ताना नाबा, तन में 9 द्वार है, ताना नाबा द्वार हो रामा, इतने नहीं, अति ही मलिन हो ठामा, एकदम दूषित, सिर्फ मलिन नहीं, अति ही विशेषण लगाए, अति ही मलिन हो ठामा, एकदम दूषित। वर्णन करके सुनावे क्या? अभी रात्रि का अब समय शाम हो गया, तब तो रात्रि ना, रात में लोग खा पी करके सोते हैं, सुबह उठते हैं। कितने लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़ाई तो सबके यहाँ अब पढ़े लिखे, सब को मूर्ख नहीं रह गया है, लेकिन पढ़ाई का भी सदुपयोग सब कोई नहीं करते हैं, होशे आवाज नहीं। कितने जगह देखते हैं, उठा लोटा लिया चल दिया, कोई जा रहे हैं कोई आ रहे हैं, जब नजर पड़ता है तो दोनों जो गप कर रहे हैं तो देखते हो दोनों का मुंह गंदा, आँख गंदा। तो होना तो ये चाहिए कि भाई, ज्ञान तो यही बतलाते हैं कि उठो, हमारे गंदे मुंह पर किसी का नजर ना पड़ जाए, उसका जी ओगला नहीं जाए, हमारे तन को देखकर घृणा ना पैदा हो जाए, तो पहले कुल्ला कर लेना चाहिए, आँख मुंह फ्रेश कर लेना चाहिए, तब पानी पी करके, ताज़ा पानी पी करके तब जाना चाहिए मन मैदान। बस उठाया आँख गंदा, तो आँख से क्या निकलता है? किस चीज? तो सिर्फ पुरुष के आँख से, औरत की भी आँख से, लड़का लड़की बुढ़ा बुढ़िया सबके आँख से किस चीज? कान से गुज्जू, नाक से घी, और मुँह से खेकाड़ा, और नीचे तो जानते ही हैं पेशाब और पखाना। इन 9 द्वार से कोई अच्छा चीज, पवित्र चीज निकलता है? इस तन को पाने के लिए देवी और देवता, भगवान श्री राम कहते हैं देवी देवता जो है तरसते इस दूषित तन को पाने के लिए। इस दूषित तन को पाने के लिए देवी और देवता जो तरसते हैं, इसके पीछे भी कोई कारण है, कोई रीजन है, अवश्य जबरदस्त कारण है। दूषित तन है, लेकिन इसके पीछे खूबी कितनी है जो कि और किसी तन में नहीं है, सिर्फ मानव तन के अंदर में है, जो भगवान श्री राम कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि पर लोक सवारा। साधन का धाम है और मोक्ष तक, मोक्ष ये नहीं कि कभी उस तन में कभी उस तन में नहीं, यानी जहां जाने के बाद वहां से पुनः बार बार तन धारण करना नहीं पड़े। और जो भी तनधारी है सब दुखी है, तो दुख में फिर क्यों आना पड़े? और औसारी कर्म नहीं करना है, कोई तपस्या करते हैं, कोई और कर्म करके स्वर्ग जाते हैं। बस आदमी सोचते हैं बस सुख और दुख, स्वर्ग और नरक, यही सोचते हैं। स्वर्ग गए तो भगवान श्री राम कहते स्वर्ग हूँ स्वर्ग अंत दुखदायी, पुनः तो यहाँ आना पड़ेगा। तो ऐसा कर्म भी नहीं करना है कि मेहनत बहुत और लाभ थोड़ा सा, खोदा पहाड़ निकला चुया, वो भी कम नहीं करना है। संतों के माध्यम से जो कर्म करते हैं तो कहते चीप एंड बेस्ट,
मूल्य कम लगे और चीज अच्छा हो, समय कम लाभ अधिक हो, वो किनके माध्यम से? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं संत पंथ अपवर्ग करो। संतों के माध्यम से जो करेंगे तो संतों का जो पंथ है, रास्ता कैसा था? अपवर्ग के लिए, मोक्ष के लिए। संत पंथ अपवर्ग करो कामी भक्कर पंथ। तो संतों के माध्यम से जो हम कर्म करेंगे वह सुख हाथ लगेगा, जो और किसी कर्म को करने से वह हाथ लगेगा ही नहीं। वह कैसा सुख? तो कहते हैं परम सुख। संत पलटू साहब कहते हैं संतन संग अनंग परम सुख। पर किनको? जे करी संगति, जो ऐसे महान संतों का संग करते हैं। ज्ञान होता है और टूट जात जम फंद, जम का फंदा भी टूट जाता है, यानी आवागमन का जो चक्र है, बार बार जन्मना बार बार मरना समाप्त हो जाता है। कहते वह सुख मिलेगा, परम सुख मिलेगा। पर किसके पास ये ज्ञान है? तो कहते हैं बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं, होनहारा है नहीं। संतों के शरण में जाना ही पड़ेगा यदि वह परम सुख चाहते हैं। तो परम सुख को पाने के लिए श्री राम कहाँ भेजते हैं सभी को? तो कहते हैं सबरी नवधा भक्ति में कहते हैं सबसे पहला प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहले संतों के शरण में जाओ यदि मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो। इधर उधर नहीं, संतों के शरण में। पर ढोंगी आदमी नहीं, वास्तविक में संत हो उसके शरण में जाओगे तो वह जुक्ति बतलाएगा। और हमारे संबंध में फिर राम कहते दूसरी भक्ति में वहाँ क्या, वहाँ जो भेजते किस लिए? कहते वहाँ मेरी कथा प्रसंग होता है, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। परमात्मा के विषय में, चरित्र के विषय में बखान किया जाता है। परमात्मा कैसा है, उसका क्या स्वरूप है, उस परमात्मा का जिसका बखान कबीर साहब, नानक देव जी महाराज, गुरु महाराज और सारे संतों ने किया, वेद में भी बखान किया। कहते हैं ऐसे परमात्मा का कैसे दर्शन होगा? वह भी जुक्ति संत ही बतलाते हैं। यदि जीवन कल्याण चाहते हैं, परम मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, कहते हैं एकमात्र संत ही वह सहारा है, भक्ति का आधार है। प्रथम भक्ति नींव जिसको कहते तरी, प्रथम भक्ति में जो प्रवेश कर गया कहते वो आधार मिल गया भक्ति का। पर संतों के शरण में जा करके मन बटारन नहीं। इसलिए विशेष बात रात्रि में सुनेंगे। आप लोग बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।